विराज खिड़की के पास खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने वेद को सच्चाई बता दी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। तारांकन, क्या वो खुशी को भी सच बता पाएगा? हाँ, वो अपने मन में 1000 बार सोच चुका था। अगर खुशी को पता चला कि वो उसका वही पति है जो अपने परिवार 7 साल से मरा हुआ मान चुका था, तो क्या वो उसे माफ़ कर पाएगी या फिर हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेगी? खुशी अपने कमरे में बैठी थी। अंधेरे में भी उसे लग रहा था कि हवा बदल गई है। उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी। विराज की आवाज़। ये अजनबी कौन है और क्यों इसकी मौजूदगी से मुझे अपने पुराने विराज की महक आती है? उसने मन ही मन सोचा। वो रात में कई बार चौंक कर उठी। दिल कहता वो पास है, दिमाग कहता नहीं, ये मुमकिन नहीं। सुबह होते ही विराज ने खुद से कहा, आज मैं उसे सच बताऊंगा। लेकिन जैसे ही वो खुशी के सामने आया, उसकी आंखों जो देख नहीं सकती थी में मासूम सवाल तैर रहे थे। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम अभी तक मैंने ठीक से नहीं जाना, लेकिन आपकी आवाज़ में अजीब सा सुकून है। क्या कभी हम पहले मिले थे? विराज का दिल धड़क उठा। उसने चाहा कि जोर से कह दे, तारांकन, हाँ खुशी, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही विराज हूँ। लेकिन उसके होंठ बंद हो गए। उसके अंदर की आवाज़ चीख उठी। अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो? अगर उसने कह दिया कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं? दिन बीतते गए। विराज हर पल खुशी के और करीब जाता गया। कभी वो उसे पानी का गिलास पकड़ाता, कभी घर के कामों में मदद करता, कभी अकीरा को गोद में उठाकर हंसाता। खुशी हर बार हैरान होती, ये अजनबी मेरे दिल को क्यों इतनी गहराई से छू जाता है? क्यों इसकी हर बात मेरे पुराने विराज की याद दिलाती है? उसके दिल में जैसे अधूरी तस्वीर बनने लगी थी। वेद चुपचाप अपने पापा को देखता रहता। वो जानता था कि ये उसका पिता है, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि पापा ने उससे वादा लिया था कि अभी नहीं। वेद सोचता, पापा माँ से क्यों डरते हैं? माँ तो हमेशा पापा की याद में रोती थी। अगर सच जानेंगी तो खुश होंगी, फिर पापा क्यों डरते हैं? एक शाम खुशी बरामदे में बैठी थी। उसने कहा, पता है, कभी कभी मुझे लगता है विराज यहीं कहीं है। वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता था। कभी मेरी सांसें भी मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। विराज का गला भर आया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर वो आपके पास लौट आए तो? खुशी हौले से हंस पड़ी। तो मैं उसे कस कर गले लगा लूंगी। उससे कहूंगी कि अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन ये तो सिर्फ ख्वाब है ना? विराज उसकी बातें सुनकर चुप रह गया। वो बोलना चाहता था, पर डर ने उसकी जुबान को जकड़ लिया। रात को जब सब सो गए, विराज धीरे से खुशी के कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। वो उसे देखता रहा। सालों बाद अपने प्यार को इतने पास पाकर उसका दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर धीरे से खुशी का हाथ थामा। खुशी नींद में भी कांप उठी और बुदबुदाई, विराज। विराज के आंसू गिर पड़े। उसका दिल कह रहा था, तारांकन, सच बता दे, यही सही समय है। लेकिन तभी अकीरा की रोने की आवाज़ आई। खुशी उठ गई और विराज पीछे हट गया। एक बार फिर सच उसके होंठों तक आकर रुक गया। वेद अपने कमरे में बैठा था। 6 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खोया था, या कहीं खो दिया मान लिया था। अब 7 साल बाद
जब वो आदमी उसके सामने खड़ा था तो उसका दिल कह रहा था, तारांकन तारांकन, ये मेरे पापा हैं। लेकिन पापा ने उसे वादा लिया था कि अभी माँ को सच नहीं बताना। फिर भी वेद का दिल हर दिन बेचैन रहता। उसकी मासूम आंखें माँ को देखती, जो हर रात सोने से पहले पापा की तस्वीर को हाथ लगाकर रोती थी। माँ को हक है सच जानने का, वेद ने तय किया। अगली सुबह जब खुशी रसोई में थी, वेद उसके पास आया। माँ, उसने धीरे से कहा, अगर पापा जिंदा होते तो आप क्या करती? खुशी के हाथ कांप गए। वो चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, तो मैं उन्हें गले लगा लेती वेद। उन्हें कहती कि अब मुझे अकेला मत छोड़ना। वेद मुस्कुरा उठा और बोला, अगर पापा आपके पास ही हों और आप पहचान न पा रही हों तो? खुशी हैरान हुई। क्या मतलब है तुम्हारा वेद? वेद ने बस मासूमियत से कहा, सोचकर देखिए माँ, कभी कभी अजनबी भी हमारे अपने हो सकते हैं। उस रात जब विराज घर लौटा तो खुशी ने उसे रसोई में बुलाया। आपसे कुछ पूछूं? विराज चौंक गया। जी पूछिए, खुशी ने धीरे से कहा। आपकी आवाज़ बिल्कुल मेरे पति जैसी है। आपकी आदतें वो भी उसी जैसी हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे आप ही मेरे विराज हैं। लेकिन ये तो पागलपन है ना? विराज का दिल चीख उठा। हाँ खुशी, मैं ही हूँ। लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक दर्दभरी मुस्कान आई। कभी कभी जिंदगी धोखा देती है खुशी जी। दिल वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। खुशी का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर विराज का चेहरा छू लिया। सालों बाद वो एहसास, वही जबरा, वही गर्माहट। उसकी उंगलियां कांप उठी। ये तो। वो बोल न पाई। अगले दिन वेद ने जानबूझकर अपने पापा से वही डायलॉग कहलवाया जो वो बचपन में सुनता था। शेर कभी डरता नहीं वेदो। खुशी ने ये सुना और उसकी सांसें थम गईं। उसने हैरानी से कहा, ये तो विराज कहा करता था। आपको ये कैसे पता? विराज ने झूठ गढ़ना चाहा, लेकिन वेद ने झट से माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, आप क्यों नहीं समझ रही? ये पापा ही हैं। इन्होंने हमें छोड़ा नहीं था, माँ, हालात ने इन्हें हमसे छीन लिया था। खुशी के चेहरे से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोली, क्या सच में ये मेरे विराज हैं? विराज और ज्यादा चुप न रह सका। उसने वेद को अलग किया, आगे बढ़ा और खुशी को कसकर बाहों में भर लिया। उसकी आवाज़ टूट गई। हाँ खुशी, मैं ही हूँ। तुम्हारा विराज, तुम्हारा पति। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, बहुत दूर रहा, लेकिन एक पल भी तुम्हें भूला नहीं। खुशी रोते रोते उसके सीने से चिपक गई। तुम्हें जिंदा हो विराज, तुम मेरे पास हो। विराज ने उसके माथे पर लंबे समय बाद एक गहरा चुंबन दिया। वो दोनों ऐसे लिपटे जैसे 7 सालों का दर्द, दूरी और तन्हाई उसी एक पल में पिघल गया हो।